दोस्तों समर स्लैम 2026 का सबसे बड़ा मैच आखिरकार ऑफिशियली हो चुका है और वो बड़ा मैच है रोमन रेन वर्सेस सेथ रॉलिंस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर किसी चैंपियनशिप का नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रिपल एच इस मैच का एंड कैसे करेंगे, इसकी एंडिंग कैसे कैसे पॉसिबल हो सकती है। क्या रोमन रेन पहली बार में ही सेथ रॉलिंस को क्लीन चिट में हरा देंगे, या फिर वहाँ पे ब्लड लाइन का इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, या फिर सेथ रॉलिंस इतिहास रचते हुए रोमन रेन का यहीं पर चैंपियनशिप रन को खत्म कर देंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इस मैच के एंडिंग की 3 पॉसिबिलिटी जो पूरी समर स्लैम की कहानी को बदल सकती है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पहला पॉसिबल एंडिंग है रोमन रेन क्लीन जीत हासिल कर सकते हैं। दोस्तों अगर WWE रोमन रेन की लेगेसी को और मजबूत करना चाहती है तो सबसे शानदार तरीका यही होगा कि रोमन रेन बिना किसी मदद के सेथ रॉलिंस को हरा दे, क्योंकि सेथ रॉलिंस पिछले कई हफ्तों से लगातार रोमन रेन को यह याद दिला रहे हैं कि रोमन रेन आज तक उन्हें किसी भी बड़े सिंगल मैच में साफ तरीके से हरा नहीं पाए हैं। यही इस राइवलरी का सबसे इमोशनल पॉइंट बन चुका है। अगर समर स्लैम में रोमन रेन क्लीन विक्ट्री हासिल कर लेते हैं तो एक ही रात में वर्षों पुरानी यह बहस खत्म हो जाएगी और साथ ही साथ रोमन रेन यह भी साबित कर देंगे कि अब उन्हें चैंपियन बने रहने के लिए किसी ब्लड लाइन की जरूरत नहीं है। पहले वाले रोमन रेन में और आज के रोमन रेन में यही सबसे बड़ा फर्क होगा। ऐसी जीत वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की रुतबे को और बढ़ा देगी और रोमन रेन की लेगेसी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा देगी। अब बात करते हैं दूसरी पॉसिबल एंडिंग की कि ब्लड लाइन फिर इंटरफेरेंस कर दे इस मैच के लिए। लेकिन अगर WWE इस राइवलरी को समर स्लैम के बाद भी जारी रखना चाहती है तो दूसरा रास्ता भी बिल्कुल तैयार है और वह है ब्लड लाइन का इंटरफेरेंस। सोचिए मैच अपने आखिरी मोमेंट में है, सेथ रॉलिंस स्टॉर्म लगाने वाले हैं, चैंपियनशिप बदलने ही वाली है और तभी जेका फाटू, जिमी यूसो या पूरी ब्लड लाइन रिंग में आ जाए, रोमन रेन को वहां से बचा ले और चैंपियनशिप फिर उन्हीं के पास रही। इस एंडिंग का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि सेथ रॉलिंस के पास रीमैच मांगने की मजबूत वजह होगी। वह कह सकते हैं कि रोमन रेन आज भी उन्हें अकेले नहीं हरा पाई और यहीं से WWE अगला चैप्टर शुरू कर सकती है, शायद स्टील केज मैच या फिर नो ब्लड लाइन स्टिपुलेशन। इस तरह की स्टोरी लाइन कई महीनों तक बढ़ा सकती है। अब बात करते हैं तीसरी पॉसिबल एंडिंग की, सेथ रॉलिंस बन जाए न्यू चैंपियन। अगर WWE सबसे बड़ा शौक देना चाहती है, ट्रिपल एच में शौक देना चाहते हैं समर स्लैम में, तो सेथ रॉलिंस क्लीन तरीके से रोमन रेन को हरा दे। अगर ऐसा हुआ तो सेथ रॉलिंस सिर्फ चैंपियनशिप नहीं जीतेंगे बल्कि अपनी उस बात को भी हमेशा के लिए सच साबित कर दे कि रोमन रेन आज तक उन्हें सबसे बड़े मैच में कभी भी नहीं हरा पाए। इतिहास भी सेथ रॉलिंस के साथ खड़ा दिखाई देगा। द शील्ड टूटने से लेकर रेसलमेनिया, रॉयल रंबल और कई बड़े मैचों पर रॉलिंस हमेशा रोमन रेन के लिए मुश्किल अपोनेंट साबित हुए हैं। अगर इस बार भी सेथ रॉलिंस जीत जाते हैं, रो को एक नया चैंपियन मिलेगा। रोमन रेन के कैरेक्टर में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। शायद पहली बार ट्राइबल चीफ अपने आप पर सवाल उठाए, शायद ब्लड लाइन के अंदर दरार शुरू हो जाए, या फिर रोमन रेन किसी और स्टोरी के लिए निकल पड़े, यानी सिर्फ चैंपियन ही नहीं बदलेगा बल्कि WWE की पूरी दिशा बदल जाएगी। दोस्तों इन तीनों एंडिंग में अपनी अपनी ताकत है। अगर रोमन रेन क्लीन जीत जाए तो उनकी लेगेसी हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगी। अगर ब्लड लाइन इंटरफेरेंस करते तो राइवलरी और लंबी चलेगी। अगर सेथ रॉलिंस चैंपियन बन जाते तो समर स्लैम 2026 WWE के लिए सबसे यादगार इवेंट में शामिल हो सकता है। अब फैसला ट्रिपल एच के हाथ में है, लेकिन इतना तय है कि रोमन रेन वर्सेस सेथ रॉलिंस सिर्फ चैंपियनशिप मैच नहीं होगा, यह द शील्ड की विरासत, अहंकार, बदले और लेगेसी की आखिरी परीक्षा होगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से समर स्लैम में कौन सा एंडिंग होना चाहिए, रोमन रेन की क्लीन विक्ट्री, ब्लड लाइन का इंटरफेरेंस, या सेथ रॉलिंस एक नया चैंपियन बनना? अपनी प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप भी WWE के सच्चे फैन हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपसे मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।